वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ मैथ्स का 1.6 एक्सरसाइज। दोस्तों मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.6 मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ना, ये डिपेंड करती है आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे। जी हाँ, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे डिपेंड करती है, जिसमें हमारे पास एक रहेगा बेस और दूसरा रहेगा एक्सपोनेंट। उन्हीं के साथ आज हम प्ले करेंगे और सीखेंगे कि कैसे अगर किसी नंबर के पावर में 3, 5, 2 जो भी रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस साथ में जब कोई दो नंबर आपस में अपने अपने पावर में रहते हैं, अपने अपने एक्सपोनेंट में रहते हैं, देन उन सारे नंबर्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना, 4 से 5 है, उन सबको आप जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो आइडेंटिटी हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो एक्सरसाइज का 1.6 चैप्टर का है, वो है कि 64 की पावर 1/2। अब आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशंस निकालते समय 64 का करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 3 जा 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो इसमें आपको पेयरिंग करनी होगी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में जहां पे जो लिखा हुआ है, हाँ 2 लिखा है तो 2 की पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो 2 ये देखिए, एक ये पेयरिंग, एक ये पेयरिंग, एक ये पेयरिंग। कितनी पेयरिंग है? 3 पेयरिंग है। तो आप क्या नहीं, हाँ आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे 2 की पेयरिंग आपको कर लोगे, दो की पेयरिंग कर लोगे, लेकिन आपको ये करना है कि मैं ऐसे कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा ये 2 डिडक्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां देखिए, ये 3 की अगर पेयरिंग करते हैं और यहाँ की 3 की पेयरिंग करते हैं, तो 2 × 2 × 2 ये मेरा 8 हो जाएगा, और 2 × 2 × 2 ये मेरा 8 हो जाएगा। जब मैं 8 × 8 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं फर्स्ट वाले के लिए क्या करूं, 8 का स्क्वायर कर दूं और यहां पे कर दूं 1/2। ठीक है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है कि अगर a की पावर n रहती है और बाहर 1/m रहता है, तो आप क्या करोगे, या मान लो m ही रहता है, तो आप क्या करोगे, a की पावर n और m का मल्टीप्लाई कर दोगे। यही होता है ना। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि 8 की पावर 2 और यहाँ पे 2 है, उसका जस्ट एक मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2, ये दोनों डिडक्ट हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 8। समझ में आया? सिमिलरली इन द वे वी डू द 32 का भी करेंगे इसी तरीके से। अब देखिए यही 32 का भी देख लीजिए। मान लो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 32, तो 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 2 कितने आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं ना। तो हम सेकंड वे में क्या करेंगे, 32 की पावर 1/5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसका करेंगे पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 और बाहर क्या है, 1/5। सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल यहां फॉलो होगा, क्या हो जाएगा, 5 × 1/5 कैंसिल आउट, आंसर इज 2। ठीक, नाउ क्वेश्चन मूव ऑन टू 125। 125 को कैसे किया जाएगा वो ध्यान से देखिए। ये हो गया हो तो स्नैपशॉट ले लो और देखते हैं अगला कैसे होता है। ठीक है, आपको बस ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको रब करूं, पहला वाला देखिए, थर्ड पार्ट दैट इज 125 की पावर 1/3। 125 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 5 से स्टार्टिंग होगी, 5 2 जा 10 और 5 जा 25, फिर 5 जा देन 5 1 जा। इट मींस दैट कि मेरे को 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स टू गेट 125। ठीक है, तो कितनी बार, 3 टाइम्स। तो 5 की पावर 3, बाहर लगा हुआ है 1/3, तो 3 × 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर इज 5। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत इजी है, वो इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। आप इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं बोलूं आपको 3 4 3 1/3, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, देखना इसका क्या आंसर आता है। अगर आंसर आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिए इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नाउ मूविंग टू द टाइप नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हाँ ये भी बहुत इजी है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 की पावर 3/2। अब देखिए ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमें देखिए फ्रैक्शन में a अपॉन b दिया हुआ है, हमें इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेक दिस फ्रैक्शन। हमें सिंगल टर्म लानी पड़ेगी, चाहे तो न्यूमरेटर चाहे तो डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो चीज चली जाएगी हमारे पास नीचे, जो हमारा बेस वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर को स्किप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे, एक बार देखिए। मैं सबसे पहले 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 3 2 टाइम्स आया, डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, यहाँ ब्रैकेट में 3/2, तो वही a की पावर n, बाहर m, therefore a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, तो 3 2 इंटू 3/2, ये ब्रेक हो गया। अब 3 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 3 हुआ, और 3 की पावर 3 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 9 9 3 27। 27 इज आवर आंसर। ये समझ में आया ना। मूविंग टू दिस वन क्वेश्चन, ये भी आप कर, चलो ये बता देता हूं। सेकंड पार्ट देखिए, 32 2/5। अभी आपने देखा था ना जस्ट पहले कि अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरा 32 आ रहा था। नहीं आ रहा है आपको, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 को 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके हमारा 32 आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 मल्टीप्लाई 2/5, ये 5 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 2। तो आंसर विल बी 2 इंटू 2, दैट इज 4। यहां तक क्लियर है, यहां तक आंसर 4 आया, सही है ना। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, जो सेकंड पार्ट तक तो क्लियर है, थर्ड वाला भी इजी है। जब हम फोर्थ करेंगे तो हमने देखा कि इसका जो एक्सपोनेंट है ना वो है -1/3। अब आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर मैं a की पावर -n कर दूं तो ये 1/a की पावर में n हो जाता है। मीन्स दैट कि अगर मेरा जो पावर है वो क्या है, माइनस में है, वो डिनोमिनेटर में प्लस का हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। और अगर नीचे प्लस से ये ऊपर जाना चाहता है तो ये नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज 125 की पावर -1/3। तो कुछ नहीं करना, सारी चीजें से सेम टू सेम है, बस ये नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। अब जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था वो क्या किया था कि 1 की पावर 1/5 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल और आंसर विल बी गेट 1/5। कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाला एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला है वो ध्यान देना होगा। और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। सारे फॉर्मूलेस मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा और इजी है और कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हाँ इजी बहुत है। देखिए कैसे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है क्या है, 2 की पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। अब आप ये जानते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला ये बनता है कि a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो मेरा क्या हो जाता है, a की पावर n प्लस m, दोनों एडिशन हो जाता है। जो भी दोनों हैं वो दोनों एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, जब एड ऑन होंगे तो क्या होगा, देखिए 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो गए, 2 ये हो जाएगा 15, एलसीएम दोनों का 5 2 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 13/15 आंसर। समझ में आया, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, बेस सेम है, बेस विल बी सेम एंड द पावर मस्ट बी एड ऑन। मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, अगर वो डिवाइड में, जैसे इसमें अभी ये डिवाइड में है
अगर ये डिवाइड में होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे a की पावर हमारा n है, a की पावर n अपॉन a की पावर m है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर n को माइनस कर देंगे m से। ये क्योंकि अभी मैंने आपको यह कुछ बताया था ना कि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नीचे प्लस में ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया। समझ में आनी चीज है, यही चीज होगी। तो ये अगर भी आप कर लोगे, ये इजी है। देखिए 1 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर 7, देखिए तो ये 1 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये भी 7 हो जाएगा। तो ये तो ये हो गया और 3 की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में दैट इज 14। आंसर हो गया। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में वही सिंपली जो मैं आपको भी ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा और इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब देखिए 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो 11 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, ये आ जाएगा 2 या माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 4, 11 की पावर 1/4। तो आपने देखा किस तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो करके मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी द 3 क्वेश्चंस, है ना, सब हर एक क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट कवर किए हैं। तो आपका इससे थोड़ा बहुत लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज जल्दी से जाइए और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो मेरा चैप्टर है उसको कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 3 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फंसते हैं, तो प्लीज आप फटाफट से मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर ये चैप्टर के ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है इस चैप्टर के। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो फटाफट आप ये बताइए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए।